नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विनोद कुमार। आज आए हैं हम एक पिगरी फार्म की विज़िट करने के लिए, जो कि मेरे दोस्त अनिल कुमार और गौरव राणा जी का है। तो आइए अब शुरू करते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं कि उन्होंने किस तरीके से काम शुरू किया, उनको क्या क्या फ़ायदा हुआ और क्या क्या नुकसान उठाना पड़ा। सब जानकारी आज आपको इस वीडियो में इनसे मिली। ये हैं अपने भाई अनिल जी और ये हैं गौरव राणा जी। नमस्कार जी। और ये अभी अपने पिग फार्म के बारे में हमें जानकारी देंगे। तो सर, पहले तो आप अपने इसका इंट्रो दीजिए। हमारे फार्म का नाम है द रॉयल लाइवस्टॉक एग्रीकल्चर। ठीक है, पूरा एड्रेस क्या पड़ेगा सर अपने फार्म का? ये हमारा पड़ता है तहसील नारायणगढ़ में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट अम्बाला में। ठीक है, शहर पोस्ट ऑफिस अम्बली। और ये हमारा होगा द रॉयल एग्रो फार्म एंड एग्रीकल्चर। और हमारे दोनों के कॉन्टैक्ट नंबर इसमें दिए गए हैं। कोई भी बंदा अगर कॉन्टैक्ट हमसे करना चाहे तो इस कॉन्टैक्ट में हमें कॉन्टैक्ट कर सकता है। हम अपने जानवरों को रॉयल ग्रीन फीड डालते हैं। रॉयल ग्रीन फीड की डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारे पास ही है। इस एरिया में किसी को भी रॉयल ग्रीन की फीड चाहिए वो हमसे ले सकता है। और उसकी जो पहुंच भी हमें नज़दीक भाई, उसको अगर वो हमसे सही क्वांटिटी में बैग उठाता है तो हम अपनी तरफ से उनको पहुँच अपना सर जो फार्म है ये कितनी जगह में है टोटल? हमारा टोटल फार्म अभी आपको हम बताएं तो ये 150 फुट लंबा है और 30 फुट चौड़ा है। ठीक है, यानी 15 हमारा 45 स्क्वायर फुट एरिया में हमारा अभी फार्म बना हुआ है और हम थोड़ा थोड़ा करके इसको बढ़ा रहे हैं। ठीक है। और अभी अपने पास कितने एनिमल्स हैं सर? अभी हमारे पास टोटल एनिमल 200 प्लस एनिमल हैं, जिसमें छोटे बड़े सारे एनिमल मिला के अभी 200 प्लस जानवर हैं। ठीक है। और अपना ये काम शुरू किए हुए आपको कितना टाइम हो गया? हमें अभी पिछले दिसंबर में हमने स्टार्ट किया था। 1 साल इस दिसंबर में हमें पूरा हो जाएगा इस साल। ठीक है, तो ये अपना फार्म पूरा फीड पर है? हमारा सारा फार्म फीड पे है, रॉयल ग्रीन फीड पे ही चला रहे हैं। इसमें वेस्टेज हमने किसी प्रकार की कोई आज तक यूज़ नहीं की है। ठीक है, तो फीड को लेकर सर आपकी क्या जानकारी है? आप लोगों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि जैसे होटल वेस्टेज पे भी हम पालते हैं? देखिए, एक चीज़ होती है, अगर आप फीड पे यूज़ कर रहे हो, सबसे बढ़िया काम तो है आपको वहाँ पे कोई गंदगी वाला नहीं रहेगा, स्मेल वाला नहीं रहेगा, उस चीज़ में आपको फ़ायदा रहेगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप फीड पे कर रहे हो तो आपका जानवर 6.5 से 7 महीने में तैयार हो जाता है। ठीक है। वहीं पे आप वेस्टेज पे आप जानवर तैयार करते हो तो आपको कॉस्टिंग, अगर आप बंदा सोचता है कि हमारी कॉस्टिंग कम पड़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप जानवर को स्टार्टिंग से लेके वेस्ट खिला रहे हो, 1 साल में आपका जानवर तैयार होना है, तो 1 साल में आपके फार्म में भी उतनी टाइम रहेगा, तो फार्म की कॉस्ट भी उस पर एक्स्ट्रा पड़ जाती है। वेस्टेज भी 1 साल खा रहा है, जहाँ ये बच्चा 6 महीने में तैयार होकर आपको अच्छी ग्रोथ दे रहा है, वो 1 साल में तैयार हो जाता है। तो फीड पे क्या होता है, आपको मेडिसिन की कॉस्ट भी आपकी बिल्कुल जीरो रहती है। आपके फार्म पे मेडिसिन का खर्चा बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि जो भी उनको एक्स्ट्रा मेडिसिन और जो पेट में कीड़े हो जाते हैं और बीमारियाँ हो जाती हैं वेस्टेज की वजह से, फीड में ऐसा कुछ नहीं होता है। और उसमें फ़ायदा आपको ये रहता है, मेडिसिन बिल्कुल जीरो हो गई और आपके जानवर की ग्रोथ शाइनिंग A1 रहती है उसमें फीड के मुकाबले में। ठीक है। और फीड आपको, जैसे भी लॉकडाउन हो गया था, आपको पता है हर जगह होटल बंद हो गए थे, लोगों को काफ़ी परेशानी हुई, होटल वेस्ट, किचन वेस्ट मिलना बिल्कुल बंद हो गया था। लेकिन फीड का ऐसा रहा कि लॉकडाउन के अंदर क्या ऐसा भी हमें फीड मिलती रही है। और लॉकडाउन के अंदर जो पहले वेस्टेज डालते थे, बहुत से लोग मेरे से फीड लेके भी गए हैं और लगातार उन्होंने फीड डाली है और फीड के रिजल्ट भी लिए हैं। और कुछ लोगों ने फिर वेस्टेज बंद कर दिया, वो भी प्रॉपर फीड पे ही आना चाहते हैं। वो भी है कि हम फीड पे ही इस चीज़ को चलाएं और फीड पे ही अपना फार्म सारा रख के अच्छा मुनाफा लें और अच्छी कॉस्ट पे उन्हें जानवर भी। ऐसा होता है कि अगर आपकी जो फीड बाहर जानवर जाता है तो फीड के जानवर में और उसमें वेस्ट के जानवर में एक चीज़ रहती है। अगर आप वेस्ट का जानवर तैयार करते हो तो उसमें क्या होता है कि इसमें जो अंदर का मीट होता है, गोल जिस मीट को कहते हैं, में 60 ज़्यादा हो जाती है और गोल थोड़ा कम रह जाता है। लेकिन फीड के जानवर में क्या होता है, ऊपर की जो 60 की चर्बी होती है वो छोटी रहती है और जो नीचे मीट होता है वो ज़्यादा होता है। तो इसमें ये फ़ायदा रहता है आपको फीड में। ठीक है, एक चीज़ मैं ये जानना चाहूँगा सर आपसे कि जैसे आपने पढ़ाई की है, ठीक है, तो क्या आपके घर वालों ने आपको इस काम के लिए सपोर्ट किया? मतलब आप इस लाइन में आए कैसे? कृपया अपना पूरा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। मैंने सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया हुआ है, बीटेक की हुई है और मैं जॉब भी करता हूँ। इस वक्त सरकारी प्रोजेक्ट में मेरी जॉब भी चल रही थी। लेकिन ऐसा होता है कि जॉब में आपको वो चीज़ें नहीं आप कर सकते, अपने सपने उतने पूरे नहीं करे जा सकते हैं। अपना बिजनेस करने की मेरे अंदर एक वो थी कि मैं अपना बिजनेस करूँ। तो अब ये था कि गांव के हिसाब से अपना बिजनेस भी किया जा सके और अपना मैं जॉब भी कंटिन्यू कर सकूं। तो इसके लिए पहले मेरे पास 2-3 ऑप्शन थे, जैसे डेयरी का ऑप्शन था, मुर्गी फार्म का ऑप्शन था और अभी ये था। तो सबसे पहले अगर आप डेयरी के ऊपर बात करें तो डेयरी के अंदर काम ही इतना होता है, सारा दिन दूध निकालना, घास फूस ये करने में आपका सारा दिन वेस्ट हो जाता है। मुर्गी फार्म में आपने देखा है कि मुर्गी फार्म में अगर बीमारी आ जाती है तो झटका इतना बड़ा लगता है कि आदमी उसमें भी ये रह जाता है कि नहीं यार, इसमें कुछ बचा नहीं, मंडी का रेट नहीं आया। लेकिन इसमें क्या रहता है, इसमें आपका जानवर आपके पास कितने भी टाइम रुक जाए,
वो उतना वेट ही गेन करेगा, आपको उसके वेट गेन का फ़ायदा मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि ये जानवर इतनी आसानी से मरता नहीं है, और अगर बाई चांस आपका 100 किलो का 50 किलो का जानवर मर भी जाए तो ये 50-100 किलो का जानवर भी आपका बिक जाता है मरा हुआ भी। तो ये जिंदा भी आपको प्रॉफिट देकर जाएगा और मरने के बाद भी आपको प्रॉफिट देके जाएगा, इसमें ये है। और इसमें फिर काम बहुत कम है, 2 टाइम फीड डालनी होती है, सुबह फीड डालिए, शाम फीड डालिए। सुबह आधा घंटा लगता है, शाम को आधा घंटा लगता है, पूरे दिन आप फ्री हैं, आप अपना कोई भी वर्क कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी भी बात नहीं। ठीक है, तो इस काम के लिए सर आपने कोई ट्रेनिंग भी ली? हाँ जी, हाँ जी, हमने ट्रेनिंग ली है विकास पिग फार्म लाइव स्टॉक से, सहारनपुर से हमने ट्रेनिंग ली है। और अभी हम उसमें से हमने बहुत कुछ सीखा भी, हमें पता लगा फार्म पे जाके। उससे पहले हमारे बहुत कन्फ्यूजन से हमारे दिमाग में ये था कि इसमें क्या क्या किया जा सकता है, फार्म कैसे बनाएं, हमें इतने कन्फ्यूजन थे। लेकिन ट्रेनिंग के बाद हमारे वो सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो गए हैं, हमें मेडिसिन के बारे में पता लग गया, हम जानवर को हैंडल भी ईजिली कर पाते हैं। इंजेक्शन लगाना, खस्सी करना या कि कोई भी प्रोसेस है, तो हमें उस ट्रेनिंग में सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो गई थी। और वहाँ से हमें सर्टिफिकेट मिलता है, जिसके द्वारा हमें एक आगे हम कुछ भी उस चीज़ को दिखा के कि अब कोई बंदा बोले आपके पास क्या उसकी कोई सर्टिफिकेट प्रूफ है कि आपने ट्रेनिंग ली है, आपको इस काम की नॉलेज है, तो हम उसके तौर पे हमें सर्टिफिकेट मिलता है, उसको हम शो कर सकते हैं आगे। ठीक है, तो ये काम जब आपने शुरू किया था तो कितने जानवर से शुरू किया था सर? जब हमने शुरू किया था तब मैं 10 प्रेग्नेंट फीमेल लेके आया था और टेस्टिंग के तौर पे 20 बच्चे लेके आया था कि पहले मैं बच्चों को, छोटे बच्चों को फीड डाल के ग्रोथ चेक करता हूँ कि फीड पे वाकई इनकी ग्रोथ आती है या नहीं आती है। तो इसलिए मैं 20 बच्चे ले आया था। तो उसमें क्या था, जो मैं 20 बच्चे ले आया था, 10 फीमेल थी, 10 मेल थे। तो उसमें जब वो उनकी ग्रोथ अच्छी हुई तो 10 मेल तो मैंने सेल कर दिए, और जो 10 फीमेल मैं प्रेग्नेंट लाया था उनसे मैंने बच्चे लिए, और जो न्यू मैंने तैयार किया था उन सबको क्रॉस करके आज मैंने 20 फीमेल तैयार कर रखी हैं, जिनसे मैंने अब की बार बच्चे लिए हैं। वो बच्चे भी हम आपको दिखाएंगे कि हमने उनसे कितने बच्चे लिए और हमारे पास क्या ग्रोथ आई है। तो सर जैसे कि अभी आपको करीब 1 साल हो चुका है इस काम में, तो अभी तक आपको कुछ इसमें मुनाफा हुआ या कुछ ऐसा काम रहा जिसकी वजह से नुकसान हुआ हो? नहीं, ऐसा तो देखिए हमारे पास ऐसा कुछ नहीं रहा है कि हमें नुकसान हुआ हो, क्योंकि अगर हमारे पास हम पहले लोट की बात करें, जब हमने पहली बार मादाओं से डिलीवरी ली थी, तब हमारे फार्म पे पर मादा से 9 बच्चे की एवरेज आई थी। ओके। हमने हर मादा से 9 बच्चे लिए थे। नेक्स्ट जो हमने अब की बार डिलीवरी ली है, हमारी इसमें भी 9 की एवरेज रही है। ओके। बच्चे की मोटिलिटी हमारे फार्म पे, जब मैंने अदर फार्मों पे सुना है इतनी हो जाती है उतनी हो जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं रहा है। लेकिन उसके लिए हमने पहली बार में सेफ्टी यूज़ की थी, फोरिंगेज वगैरह, तो उसके हमें काफ़ी फ़ायदे मिले हैं, जिसकी वजह से हमारे पास बच्चों की मोटिलिटी बहुत कम रही है। ठीक है। तो अच्छा ही मुनाफा रहा है, ऐसा कोई नहीं है। आगे मतलब कि आपको कवर करने के लिए 1.5 से 2 साल लग जाते हैं। अभी हमें तो साल भी नहीं हुआ है, फिर भी हमने इतना अच्छा वो कर लिया है, और 1.5-2 साल में अच्छी कोशिश करेंगे, इससे और भी अच्छी ग्रोथ करें। तो ठीक है सर, अभी हम आपका सेट देखते हैं ज़रा। अपना सेट के बारे में बताएं सर कि इसमें कितने केबिन्स बने हुए हैं? अभी हमारे जो ये मेन तो हमने फीड रूम बनाया था उस टाइम पे छोटा, अभी इसको हम बढ़ाएंगे, दूसरा हम फार्म बना रहे हैं, तो इसमें फीड रूम है ये हमारा। ओके। और इसमें अंदर हमारे पास कम से कम 20 से 25 कैबिन बने हुए हैं। तो ये हमारा रैंप है सर? हाँ जी, ये रैंप है। इजीली रहता है इनको जानवरों को उतारने उतराने में, जिससे वो स्ट्रेस ना ले। ठीक है, इस वजह से हमने रैंप बना दिया है। तो इसका रैंप का आपको अभी तक कुछ बेनिफिट मिला सर? जी, हमें बहुत बेनिफिट मिला। जैसे किसी प्रकार की कोई भी गाड़ी है, जैसे उसको जब अपने टाटा 407 जैसे कोई भी गाड़ी होती है, इस पर ईजिली लग जाती है। ठीक है। तो जानवरों को चढ़ने उतरने में इजीली कंफर्टेबल रहता है। तो ये साथ में ये भाई अपना रैंप के नीचे मुर्गों का भी काम करते हैं, ये हमने खुद के ये लिए हम मुर्गों दिखा का देते हैं काम किया आपको। ठीक है, ये आपने देसी मुर्गे रखे हुए हैं सर साथ है। में? बिल्कुल देसी मुर्गे रखे हुए हैं। ठीक है जो सर। फार्म के लिए रखते हैं हम। ठीक है। आइए हम आपको अपना फीड रूम दिखाते हैं सर। ये हमारा फीड रूम है, इसमें हम आपको फीड के बारे में बताएंगे। जैसे सबसे छोटे बच्चे होते हैं जो हमारे, जो माँ के दूध से बिल्कुल अलग किए जाते हैं या माँ का दूध भी पी रहे होते हैं, तब हम उनको ये फ्रीज करके जो हमारी फीड होती है यह तब हम उनको देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी हो जाती है और इससे मादा के ऊपर स्ट्रेस भी कम पड़ता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि इसमें पूरा फीड जो है रॉयल ग्रीन का ही है। हमने जैसे कि जनरेटर रखा हुआ है। हाँ बाई चांस कई बार लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, बारिश के मौसम में या कैसे भी किसी कारण से अगर लाइट ना आई, हाँ तो हम जनरेटर अपना यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। जिससे पानी हमें भरने में या वॉशिंग कराने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। उसके बाद हमने जैसे इधर हमने 1 HP का टुल्लू पंप लगा रखा है, जिससे हम पानी के टैंक वगैरह भरते हैं और उनके नहलाने के काम होता है। ठीक है। उसके बाद हमने ये प्रेशर मोटर लगा रखी है, जिससे फर्श को धोने में ईजिली है। ठीक है। ठीक है। आइए, सबसे पहले तो देखो हमने अपने फार्म के एंट्री गेट पे ही चूना डाल रखा है। हाँ जी। जिससे कोई भी बाहर से विजिटर कोई भी आए तो अपने पैरों को डिसइंफेक्ट करके। ओके, तो ये है सर आपका जो है रैंप की शुरुआत। जी, यहाँ से हमारे रैंप की शुरुआत है। जैसे कि हम अब उधर से फार्म से हम जानवरों को जैसे लेके आते हैं,
तो यहाँ पे सबको इकट्ठा कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से दरवाज़ा खोल देते हैं। दरवाज़ा खोलने के बाद बाहर से सीधा रैंप के गाड़ी में चढ़ जाते हैं। ठीक है सर। तो ये अपने फार्म में सर कितने केबिन हैं? ये हमारे पास 20 से 27 कैबिन है हमारे फार्म में टोटल। ठीक है। ठीक है, तो इसके लिए हमने शुरू में तो पहले इनका डिलीवरी रूम बना रखा है। जैसे कोई भी मादा शुरू में होती है कि थोड़ा अग्रेसिव हो जाती है फर्स्ट टाइम की डिलीवरी के दौरान, हाँ जी, तो उसके लिए हमने उनके लिए फॉरिन गेज बनाई थी। तो इसका सर अभी तक आपको कुछ फ़ायदा मिला? जिसका हमें बहुत फ़ायदा मिला है। तो यहाँ से आप डिलीवरी करवाने के बाद उसे अंदर केबिन में भेज देते हो सर? जी जी। कितने दिन का टाइम? डिलीवरी होने से 10 दिन पहले हम इसको मादा को इस फॉरिन गेज में ले आते हैं। ठीक है। हम मादा की जितनी लंबाई होगी उसी हिसाब से हमने ये पाइप बनाया। ठीक है। इस पाइप को हम उसी हिसाब से यहाँ पे फिट कर देते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे ऐसे फिट कर दिया हमने। ठीक है। तो मादा की जितनी लंबाई होगी उतने में वो लेट जाएगी। तो बच्चों को हम जैसे पीछे साफ करके जैसे भी करते हैं उसको साइडों में छोड़ देते हैं, तो साइडों में बच्चे अपने आप ही दूध पी लेते हैं। ठीक है। जिससे मादा ना तो मादा को स्ट्रेस हो ना बच्चे को कोई दिक्कत हो। ठीक। इस हिसाब से हम आपको थोड़ा अपना दवाइयों के बारे में बताते हैं। तो ये अपना 6 फैरोइंग केज अपने लगा रखे हैं सर? 6 फॉरेन गेज है। ठीक है सर। और इसमें हमने पानी के लिए निप्पल लगा रखे हैं। ठीक है। अभी हम आपको थोड़ा दवाई के बारे में बताते हैं। इसमें 80% दवाइयाँ तो तकरीबन इंसानों वाली यूज़ होती हैं। जैसे कि ये बीटाडीन है, ओके, जो आम ह्यूमन पे ही यूज़ होती है, मतलब इंसान को अगर चोट वगैरह लग जाए तो इसी चीज़ का यूज़ होता है। पैपराजीन है, बच्चों को जो कीड़े वगैरह के डिवार्मिंग करते हैं, ठीक है, ये उस चीज़ के लिए यूज़ होती है। पावर जेल है, अगर किसी बच्चे को लूज मोशन लग जाए तो उस चीज़ के लिए है। लीवर 52 है, ये लीवर टोनिक मान सकते हैं। ठीक है। ठीक है जी। और इसमें और भी बहुत सी दवाई है, जैसे टर्बीवेट है, भूख को बढ़ाने के लिए लगाया जाता है। तो लगभग हम देख सकते हैं कि ये अनिल कुमार जी ने अपने फार्म पर खुद ही अपना दवाइयों का मैनेजमेंट खुद संभाला हुआ है। तो आप क्या बोलते हैं सर कि डॉक्टर को कितनी बार बुलाना पड़ता है यहाँ पर आपको? देखिए, जब हम ट्रेनिंग पे जाते हैं तो ट्रेनिंग के दौरान हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। ट्रेनिंग पे हमें दवाई का मैनेजमेंट भी अच्छे से समझाया जाता है, बताया जाता है उस चीज़ के बारे में। कभी भी किसी चीज़ की दिक्कत हो तो हम कॉल करके जो हमारे ट्रेनर होते हैं, जैसे हमारे विकास जी हैं, उनसे कंफर्म कर लेते हैं कि किसी जानवर को कौन सा इंजेक्शन किस बीमारी में लगाना है। ठीक है। तो उससे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें डॉक्टर तो हमने आज तक अपने फार्म पे बुलाया ही। ठीक है। सर, जैसे कि हम देख सकते हैं आपका बोर जो है बड़ा ही सुंदर है। ये कौन सी नस्ल का है सर? ये लाजवाड़ी शाह नस्ल का है। ठीक है जी। आज तक हमने जितने भी इससे कोर्सिंग कराई है, मतलब उसका रिजल्ट बहुत ही बेस्ट है। ठीक है सर। जो मादा ने बच्चे की जो क्वांटिटी है वो 12-12, 13-13 दी है। तो आप देख सकते हैं वीडियो में इस बोर की लंबाई, इसकी लेंथ, इसकी हाइट, बहुत ही सुंदर बोर है इनका और बहुत ही तंदुरुस्त भी है। मादा फीमेल पड़ी है। इसकी जो इससे पहले डिलीवरी हुई थी, अब इसकी सेकंड टाइम की डिलीवरी है, मतलब इससे पहले जो डिलीवरी हुई थी उसके बच्चे जो है इस साइड में पड़े हैं। अब देखिए, जो कि प्रॉपर 60 से 70 किलो वेट के इस टाइम में हैं। कितने मंथ्स के बच्चे हैं सर ये अपने पास 5 महीने के तकरीबन बच्चे हैं, वीनिंग के बाद, मतलब 2 से हटने के बाद 5 महीने के बच्चे हैं। और इनका वजन कितना होगा सर? इनका है 70 से 80 किलो का वजन है। तो आप देख सकते हैं कि ये बच्चे सारे ही 5 महीने के अंदर की एज के हैं और 70 से 80 केजी का वेट है। तो इससे पता चलता है कि रॉयल ग्रीन का रिज़ल्ट जो है वो कितना अच्छा है, कितना बेहतर, आप खुद देख सकते हैं। तो एक सर जो आपने ये कवर्ड सेट बनाया है, इसका रीज़न क्या है सर कवर्ड सेट बनाने का? कवर्ड सेट का रीज़न बनाने का एक तो सबसे बड़ा ये कहना है, जो सर्दियों में इसका बहुत बेनिफिट है। ठीक है। जैसे कि अब आधा ओपन आधा मतलब कि बंद कवर्ड, जैसे हाँ जी, फार्म, तो उसमें दिक्कत होती है, उसको कवर करने में बहुत दिक्कत होती है सर्दियों के मामले। ठीक है जी। अब इसमें जैसे सर्दियों में इसको कवर करना बहुत आसान है, चारों तरफ से इसको जाली कवर करके, हाँ, मतलब मैट डाल दो या कोई भी लिफाफा या तिरपाल वगैरह कुछ भी डाल दो, तो उसको गर्म करना थोड़ा ईजी रहता है। हाँ जी। और सबसे बढ़िया बात है इसमें सिक्योरिटी के सबसे बेस्ट रहता है। जैसे भी अगर आपको कहीं किसी काम से जाना है, ठीक है, या किसी कोई फार्म में एंट्री ना कर पाए, हाँ जी, तो सिर्फ एक ही दरवाजा आपको बंद करने की जरूरत होती है, इसलिए हमने इसका क्लोज बना। ठीक है सर, तो आगे देखते हैं। आइए।
देखिए हमारी जो अभी फिलहाल की डिलीवरी आई हो तो उनके बच्चे जो है हमने 7 किलो से अबाव किए हैं, 7 से 8 किलो के बच्चे हैं। कितने मंथ्स के बच्चे हैं सर ये 1 महीने 32 दिन तकरीबन इतने के बच्चे हैं, जो कि हमने अभी 1-2 दिन पहले ही अलग किए हैं बच्चे। ठीक है, तो आप लोग सब दोस्तों देख सकते हो कि 1 मंथ का बच्चा जो है उनकी ग्रोथ देख सकते हैं और वो कितने सुंदर हैं। तो आपका जो एवरेज इस टाइम पे आ रहा है सर बच्चों का डिलीवरी का जो है वो कितना आ रहा है? जी हमारा पर मादा से जो बच्चों का एवरेज आ रहा है वो 9 का एवरेज आ रहा है। ठीक है, जिसमें मोर्टेलिटी का मतलब कि 1% मान सकते हैं, भी अब 100% तो कहीं भी रिजल्ट नहीं मिल सकता, तो 1% की मोर्टेलिटी तो होती ही होती है। ठीक है, और फार्मों की अपेक्षा हमारे फार्म में मोर्टेलिटी जैसे देखिए ये हमारी गिल्टें हैं, गिल्टें हैं प्रॉपर, इसमें खस्सी भी है, मतलब ठीक है। सारा हमारी इकट्ठे जा रखा है, जो भी रोड ग्रीन पे ही चल रहा है फिलहाल, ये फिनिशर पे चल रहे हैं। ये हमारी मादा देख सकते हैं, इसकी सेकंड टाइम डिलीवरी है, इसने 10 बच्चों को जन्म दिया और ठीक है। सारे ही बच्चे देखिए कितनी ग्रोथ कर रहे हैं, मतलब अच्छी शाइनिंग के साथ। और इसी तरह हमारे पास ये दूसरी मादा है, इसके बच्चों की संख्या 11 है, इसने 11 बच्चे दिए, भी सेकंड टाइम की डिलीवरी है। ठीक है। तो ये सब भी वो मादा है जो आप जब आपने शुरू किया था तो लेकर आए थे? जी जी जी, वो ठीक मादा है। है, इसके भी 11 बच्चे हैं। ठीक है, आइए इसके बच्चे दिखाते हैं सर। ये हमारी फर्स्ट टाइम की डिलीवरी है, ठीक है, इसने बच्चों को जन्म दिया 14 बच्चों को, ठीक है, 14 बच्चों को जन्म दिया, 14 के 14 तंदुरुस्त है और सबका वेट 1 किलो से ऊपर है। एक बच्चे का मतलब 900 ग्राम वजन था, बाकी सबका 1 किलो से ऊपर है। तो ये एक अलग कैबिन बनाने का सर आपको इसका क्या फ़ायदा है? ये अलग कैबिन बनाने का हमें ये फ़ायदा है, जैसे अब इसके बच्चे की संख्या 14 है, हाँ जी, तो 14 बच्चों के साथ हम ये माँ के दूध से तो भरपूर प्रोटीन नहीं ले पाएंगे, तो उसके साथ हम इनको प्री स्टार्टर फीड देते हैं, जो कि हम इस क्रीप रूम के अंदर डाल देते हैं, तो बच्चे थोड़ी थोड़ी फीड खाते रहते हैं और साथ के साथ दूध भी पीते रहते हैं, ठीक है, जिससे इनका वजन भी अच्छा हो जाए और सर्दियों में इजी रहेगा। अगर इसको गर्म करना आसान है तो बर्फ़ इसके अंदर रख देते हैं। तो ये सर आपका रिकॉर्ड है इसका? जी जी, ये हमारे जैसे यहाँ पे डेट मेंशन की हुई है, तो इस तारीख को इसकी डिलीवरी हुई। ठीक है, ठीक है, अब जैसे भी इनको कोई भी मेडिसिन देनी है, जैसे पावर जेल देनी है, तो हम उसको रफली कुछ लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे पावर जेल आपको शो हो रहा ठीक है है, जी। तो उसको अगले दिन यानी कि पावर जेल देना, जैसे टी लिखा हो तो हाँ जी। टर्मिनेट का इंजेक्शन लगाना, ये हम कुछ रफली लिख लेते हैं, ठीक है, तो उससे हमें थोड़ा ईजी रहता है। ये भी डिलीवरी है, इसके भी 11 बच्चे हैं, ये सेकंड टाइम की डिलीवरी है। हम मानते हैं कि रॉयल ग्रीन बहुत अच्छी कंपनी है। देखिए फीड का रिजल्ट हमारे पास तो बहुत बेस्ट आ रहा है, आप लोगों के कहाँ सुनने में मत आइए कि फीड का रिजल्ट गलत है, हमने यूज़ किए। देखिए पहले इस्तेमाल कीजिए, फिर विश्वास कीजिए, उसी के बाद आपको पता चलेगा। इसके बच्चों की संख्या 12 है, ये भी सेकंड टाइम की डिलीवरी है। देखिए यहाँ पे जैसे हमने आयरन का इंजेक्शन, जैसे पहले तीसरे दिन लगता है, चौथे दिन हमारे को लगता है चर्बी वेट का इंजेक्शन, तो ऐसे हम छोटा छोटा मतलब मेंशन कर लेते हैं उस चीज़ को, ठीक है। ताकि हमें इजीली याद रखें। तो ये देख सकते हैं कि जो फीड जो ये यूज़ करते हैं पैलेट्स के रूप में, ये फीड तो यहाँ तक का हमारा फार्म था जो कि हमने बना रखा था। उसके बाद जो इनकी वेस्टेज होती है, जैसे इनका गोबर हो गया, फीड जो वेस्टेज फीड होती है फर्श पे पड़ी रहती है, उसको लहनाने के दौरान जैसे कि हम कि कहीं ना कहीं उसको स्टोरेज तो करना पड़ेगा, इसलिए हमने इसके साथ ही फिशरी का हमने काम शुरू किया हुआ है। ठीक है। इसकी वेस्टेज पे प्रॉपर पड़ रही है। तो इसमें फिशरी में सर आप कौन सी ब्रीड आपने इसमें डाली हुई है? इसमें हमने मंगूरा मछली जो डाली हुई है, ठीक है इससे क्योंकि इसके अलावा कोई भी फिशेज है जो आपकी वो इतनी वेस्टेज नहीं झेल पाएगी जितनी वेस्टेज ये झेल पाती, हाँ जी। इसलिए हमने इसमें मंगूरा मच्छी डाली। जैसे कि आप लोगों ने ये फार्म पूरा विजिट किया मेरे साथ, और अब हम भाई से जानना चाहेंगे कि अगर कोई भी हमारा भाई बिगिनर कोई भी शुरू करना चाहता है इस काम को, तो उसके लिए ये क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए शुरू में ऐसा है, कोई भी अगर नया फार्मर इस काम को करना चाहते हैं, देखिए इस काम में प्रॉफिट बहुत है, बट ऐसा है कुछ लोग ना बिना ट्रेनिंग के इस काम को शुरू कर लेते हैं जो नुकसान की तरफ चले जाते हैं।
तो मेरा सुझाव उन लोगों के लिए यही है कि सबसे पहले वो ट्रेनिंग ले, चाहे वो सरकारी ले या प्राइवेट ले, बट ट्रेनिंग जरूर ले। ट्रेनिंग के दौरान बहुत से पॉइंट उनके क्लियर हो जाते हैं, जैसे उनकी मेडिसिन का पॉइंट क्लियर हो जाता है, उनको खाना कितना देना है, किस टाइम पे खाना देना है, उनका रख रखाव कैसे करना है। अगर आपका मैनेजमेंट सही है तो आपके फार्म में बीमारी होने का चांसेस 0% रहता है। तो मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि पहले ट्रेनिंग लें, उसके बाद कोई भी फार्मर इस काम जितनी भी जानकारी दी उसके लिए हम अपने अनिल भाई को धन्यवाद करना चाहेंगे।